तो हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्स कम आए थे, कॉमर्स लिया था, पर अब सीए करें या बीकॉम या एमबीए का सपना लेके बीबीए। क्या मैथ ना होने पर ऑप्शंस कम हो जाते हैं? और क्या नॉर्मल कॉलेज का मतलब नॉर्मल करियर है? अगर ये सब सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्लास 12 के बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती है। कुछ लोग ब्लाइंडली सीए करने निकल पड़ते हैं और कुछ लोग बीकॉम करके कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आज मैं बात करूंगा टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में जो तुम्हारे इंटरेस्ट, मार्क्स और माइंडसेट के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सीए से, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। ये एक ऐसा कोर्स है, नॉट ओनली कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी हाई डिमांड होती है, हाई रिस्पेक्ट होती है, टफ है लेकिन भाई रिवार्डिंग है। ये 3 लेवल्स होते हैं एग्जाम के, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। और मैथ्स की बात करें, भाई 12th में तो मैथ्स ली नहीं थी, लेकिन फाउंडेशन में आपको करना पड़ेगा। और चिंता मत करो, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। बेस्ट है अगर आपको जाना है अकाउंटिंग फील्ड में, ऑडिटिंग फील्ड में, या आप फाइनेंस लवर हो। अब आप चाहते हो कि सीए जैसा कोई और कोर्स हो तो वो किया जाए, तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सीएमए, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंडस्ट्री फोकस रहता है ये कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स है और सीए से शॉर्टर टाइम में हो जाता है। इसका हाई स्कोप होता है कॉस्ट कंट्रोलिंग पर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर, और हाई डिमांड होती है एमएनसीज में। अगर आपका माइंडसेट एनालिटिकल है तो बेस्ट कोर्स है ये। अब नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सीएस, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, लीगल प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंटरेस्ट लॉ की तरफ होता है, कंप्लायंसेस की तरफ होता है और मैनेजमेंट की तरफ होता है। 12th में मैथ्स ले रखी है या नहीं ले रखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस कोर्स की तरफ भी आप जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादातर मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड लॉ की तरफ है। एक हाई डिमांड कोर्स है, ऐसा नहीं है कि सीए सीएमए के कंपैरिजन में सीएस को वैल्यू कम दी जाए, नहीं, ये तीनों ही एक प्रोफेशनल कोर्स है तो वैल्यू इक्विवेलेंट होगी, बस काम करने की जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो अलग अलग हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट मैं बात करूंगा बीकॉम प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में। अगर आपने बीकॉम के साथ कोई भी एक कॉम्पिटेटिव कोर्स कर लिया, जैसे कि बीकॉम प्लस सीए या बीकॉम प्लस डिजिटल मार्केटिंग या बीकॉम प्लस आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया, या फिर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। इससे आपका जो पैकेज है ना उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपको आगे ग्रोथ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप बीकॉम प्लस कोई भी एक कॉम्पिटेटिव कोर्स सेलेक्ट कर लो और उसके थ्रू जा सकते हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ जाते हैं बीबीए प्लस एमबीए, यानी कि एक ऐसा करियर जो मैनेजमेंट फील्ड का राजा है और स्पेशलाइजेशन होती है एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब में आप जा सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की अगर सोच रहे हो तो सीयूईटी, आईपीएमएटी, डीयू, जेड का एग्जाम दे सकते हो। बेस्ट है, लीडरशिप माइंडसेट है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको एक हाई पैकेज दिलवाने वाला है। तो अब बात करते हैं ऐसे करियर ऑप्शन के जो विदाउट प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। ऊपर जितना भी हमने पढ़ा सब प्रोफेशनल कोर्सेज थे, अब नॉन प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करूँगा। हाई इनकम स्किल्स है, फ्रीलांस या फुल टाइम दोनों कर सकते हो। तो भाई इस कोर्स में मिलेगा आपको इंस्टाग्राम, एसईओ, यूट्यूब, एफबी एड्स, सब कुछ सिखा कर जाता है। ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनका माइंड बहुत क्रिएटिव है, सोशल मीडिया लवर्स हैं, तो इस कोर्स के थ्रू आप जा सकते हो। हाँ जी, तो अब आ जाओ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। हर किसी स्टूडेंट का बिजनेस होता है कि यार कॉमर्स ली है तो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडसेट होता है, फैमिली बिजनेस है तो उसको आगे ले जा सकते हो आप। अपना काम स्टार्ट करो या एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको स्केल करो, लर्न करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि ज़ेरोधा, वर्सिटी, गूगल गैरेज। बेस्ट है उनके लिए जिनका माइंडसेट है कि भाई रिस्क टेकर हैं, हम रिस्क लेना जानते हैं,
आइडिया ड्राइवन माइंड सेट है, यानी कि आइडिया उनके माइंड में घूमता रहता है, तो बेस्ट है ये, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन के बारे में। भाई ऐसे फाउंडेशन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आपको एग्ज़ाम देना होता है इलेट्स का, टॉफिल का, अगर आप फॉरेन एजुकेशन करना चाहते हो तो, और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप फॉरेन एजुकेशन की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हो अपने आप को, ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाँ जी, तो अब आ जाओ करियर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है किसी भी एक सब्जेक्ट पर, तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर एक बहुत अच्छा करियर डेवलप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर आपका अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग है तो आप CA, CMA, बीकॉम ऑनर्स प्लस CPA या CFA इनकी तरफ जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा करियर बनाकर देंगे आपको अगर आपका अकाउंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा क्लास 12th में। भाई अगर आपका बिजनेस स्टडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है तो उसके लिए BBA, CS, MBA ये काफ़ी अच्छे कोर्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में, तो इन कोर्सेज की तरफ भी आप जा सकते हो। हाँ जी, तो अब इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप BA इको कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, CUET टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, IAS का एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो अगर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इन कोर्सेज की तरफ, इन कॉलेजेस की तरफ, इन एंट्रेंस की तरफ जा सकते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं लॉ में अगर इंटरेस्ट है आपका तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है, क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, BCom प्लस LLB कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। देखो, एक लाइन बोलना चाहूँगा यहाँ पर, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को करियर बनाने की सोचो, मार्क्स के पीछे मत भागो। देखो, इतना सब कुछ जानने के बाद इन सब बातों को सिर्फ माइंड में नहीं रखना है, उसको एक पेपर में उतारना है, यानी कि आप एक करियर इंटरेस्ट लिस्ट बनाओ। क्या पसंद आता है, किस सब्जेक्ट में मज़ा आता है, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो। आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है उसे पहचानो, जैसे कि अगर आपकी पर्सनैलिटी लीडर टाइप की है कि हाँ मैं लीड कर सकता हूँ किसी को, तो गो फॉर BBA एंड MBA। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर एनालिटिकल टाइप है तो CA, CMA, CS ये प्रोफेशनल कोर्स है, आप वहाँ जा सकते हो। क्रिएटिव माइंडसेट है तो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप कुछ सोशल इंटरेस्ट रखते हो तो HR, साइकोलॉजी और लॉ की तरफ जा सकते हो। अब भाई ये लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है कॉलेजेस की, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, CUET, IPMAT, CSET, CMA फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ और इनकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं कि ऐसे कोर्स में एनरोल कर लो फटाफट से जो कि आपका डिग्री के साथ साथ आपकी स्किल्स को एनहेंस करे, जैसे कि एक्सेल हो गया, टैली हो गया, SEO हो गया, या कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो कर लो। एक प्रो टिप देता हूं, अगर आप स्किल्स सीख ही रहे हो तो स्टॉक मार्केट सीख लो। हाँ जी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्लास 12th का रिजल्ट एक चैप्टर खत्म करता है बस, लेकिन तुम्हारी कहानी ना यहीं से शुरू होती है। जो अब डिसीजन लोगे वही तुम्हारा करियर बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है तो कमेंट करो, मुझे अब रास्ता दिख गया। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, जिससे कि ऐसे ही वीडियोस के लिए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो जिससे कि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए आपकी तरफ से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट।